मेरे ख्याल से बवाल कम मचा हुआ है, बवाल और मचना चाहिए। हमारे पास 7 जिला पंचायत थे, उसमें से एक भी जिला पंचायत ओबीसी के पास नहीं है। 16 जनपद पंचायत थे, उसमें सिर्फ 5 बचेंगे। और बस्तर और सरगुजा और इसी तरीके से जितने भी आदिवासी जिले हैं, वहाँ एक भी पंच ओबीसी का नहीं होगा। तो ओबीसी में आक्रोश स्वाभाविक है, ओबीसी में आक्रोश होना चाहिए। और इसे ठीक करने के लिए सरकार को चाहिए था कि उन्हें विधेयक लाने की जरूरत नहीं थी। ओबीसी को आरक्षण देने के नाम से चुनाव नहीं हो रहे हैं। यहाँ भी इंतजार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहिए कि हमारा जो बंधन है उसे मुक्त किया जाए। छत्तीसगढ़ की सियासत में आरक्षण पर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। वजह है 33 में से एक भी जिला पंचायत ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हुई है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी महंत के बयान की निंदा कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो लोगों को भड़का रही है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का हवाला दे रही तो क्या उसके पास अपील करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। 50% अनारक्षित सीट है, उसमें वही लोग आएंगे चुन के। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास लोगों को भरवाना है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। ये पूरा इतिहास बताता है। पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बवाल होना चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग को, आधे आबादी को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। इसका कहीं न कहीं जिम्मेदार अगर कोई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? आज पूरे प्रदेश में जो आरक्षण व्यवस्था से ओबीसी वर्ग को नुकसान हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में सरकार ने पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका के अध्यक्ष पद के आरक्षण को पूरा कर लिया गया। निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन जिला पंचायत के आरक्षण ने कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। देखना ये है कि इस मुद्दे पर राजनीति और कितना आगे तक जाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। गुवाहाटी छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। ओबीसी आरक्षण का पेट। जी, आरक्षण भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा विषय जो कई सालों से सियासत के केंद्र में रहा। राजनीतिक दल कोई भी हो, खुद को आरक्षण का हितैषी और दूसरे दल को आरक्षण का विरोधी ही बताते आ रहे हैं। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया के बाद फिर इसी मसले पर बहस शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ की जिला पंचायतों में एक में भी पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हो सका, जिससे सूबे में सियासी तलवार खिंच गई है। कांग्रेस इस पर बड़ा बवाल करने की तैयारी कर रही है। यह बात जिस तरह से कही चरणदास महंत ने, उसके बाद सियासत में गर्माहट आ गई है। चर्चा इसी पे करेंगे, ओबीसी आरक्षण का पेच क्यों फंस रहा है। जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है। आरक्षण पर कब थमेगा सियासी रण। जिला पंचायत के आरक्षण में कैसे आउट हुए ओबीसी। क्या कांग्रेस को मिल गया बैठे बिठाए मुद्दा। चरणदास महंत के भड़काऊ बयान के क्या है मायने।
इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता धनंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। शुरुआत अनिरुद्ध जी आपसे ही करूंगी कि आरक्षण पर छत्तीसगढ़ में पिछले लंबे समय से बहस छिड़ी हुई थी, कांग्रेस की सरकार रही तब भी। नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर ये विवाद शुरू हो गया है, इसलिए कि जिला पंचायतों में एक भी ओबीसी के लिए आरक्षित सीट नहीं रखी गई। बीजेपी ये दावा कर रही है कि कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही ये चीजें हुई है, लेकिन कांग्रेस बवाल करने की तैयारी में। कैसे देखते हैं आप पूरे मुद्दे को? आंकड़ा है अगर कि 33 सीटें हैं, उसमें 16 अनुसूचित जाति आती है, 4 अनुसूचित जनजाति और 13 सामान्य, ये हो गई 33। अब इसमें ओबीसी की भी एक सीट नहीं रहे तो स्वाभाविक है कि जो भी पार्टी रहेगी वो प्रश्न चिन्ह लगाएगी और बवाल तो होगा ही, और आगे भी ये चलता रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये क्यों ओबीसी के लिए भी एक भी सीट नहीं रही, इस पे जो है आज जो है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी और टंकराम वर्मा मंत्री हैं, राजस्व मंत्री, और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े। देखिए क्या है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी जो है आज वहां पे मौजूद रहे तो बिल्कुल गौर करिए। किरण जी सिंहदेव निश्चित रूप से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामान्य वर्ग से हैं, अरुण साव ओबीसी वर्ग से हैं, और टंकराम वर्मा जी भी ओबीसी वर्ग से हैं, जो आज पीसी लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए बैठे थे। लक्ष्मी राजवाड़े जी जो है अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, और उसमें भी अरुण साव जी जो है उन्होंने जो कोर्ट के बारे में जो सबसे लंबी राय रखी, विस्तार से रखी, तो अरुण साव जी ने रखी। अच्छा, अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ नहीं है रहे, पूर्व में वो जो है हाई कोर्ट के वकील भी रहे। निश्चित रूप से नियम कानून पे बहुत अच्छा वो बोलते हैं। और एक गौर करने लायक बात यह है कि जो किरण सिंहदेव जी ने कहा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक व्यवस्था है, हम सामान्य वर्ग में भी जो है ओबीसी को लड़ने का मौका देंगे। तो मतलब एक संभावना जगह दी है भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों के बीच में कि सामान्य वर्ग में भी हम ओबीसी को लड़ने का मौका देंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम अगर इधर कहीं विपक्ष की बात करें तो इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, और दूसरा जो है विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, और तीसरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी लगातार हमलावर हैं इस मुद्दे को लेकर। मैंने शुरू में अपनी बात को शुरू में ही रखते हुए कहा ये बहुत बड़ा मुद्दा तो मिल गया है, लेकिन देखिए अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं। अभी आने वाले 2-4 दिनों में साफ हो जाएगा कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है। धनंजय जी, बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, लेकिन महंत जी जैसा कह रहे हैं कि अभी तो कम ही बवाल हुआ है, अभी तो और बवाल करेंगे, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी वर्ग को धोखा दिया है, छला है, ठगा है, इससे पूरे ओबीसी वर्ग में आक्रोश है। और जगह जगह आप देखेंगे ओबीसी वर्ग सड़कों पर उतर से प्रदर्शन कर रहे हैं। चरणदास महंत जी ने उसी आंदोलन को बवाल कर रहे बताया, क्योंकि आक्रोशित है जनता। ओबीसी समाज जो है इस प्रदेश में 54% से अधिक ओबीसी वर्ग आता है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 50% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा नगरीय निकाय क्षेत्रों में। लेकिन जब जिला पंचायत के आरक्षण जब होते हैं तो आप देखेंगे प्रीतिशा जी कि जिला पंचायत के आरक्षण में ओबीसी समाज के लिए आरक्षित जो सीटें होनी चाहिए वो शून्य है। जबकि हम 2019 के जिला पंचायत के आरक्षण की हम अगर परीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं उस समय क्या स्थिति थी, तो आप भी ये आंकड़े याद रखिएगा। 2019 में जब जिला पंचायत 27 हुआ करते थे, इस प्रदेश में 27 जिला पंचायत हुआ करते थे, उस दौरान ओबीसी वर्ग को 7 जिला पंचायतों में आरक्षण था। और आज 2025 में लगभग 33 जिला पंचायत है, और 33 जिला पंचायत होने के बाद ओबीसी वर्ग का आरक्षण शून्य होना, 7 भी नहीं मिलना, ये तो इनके ओबीसी वर्ग विरोधी होने का प्रमाण है। ये बात करते हैं कि हम न्यायालय के फैसले को मानते हैं, गाइडलाइन की बात है, तो भाई 2019 में भी न्यायालय का जो गाइडलाइन है उसका पालन किया गया था। जो 25% आरक्षण दिया गया था जिला पंचायतों में, तभी तो 7 मिला ना। पर आज आप कौन सा न्यायालय के फैसले का पालन कर रहे कि ओबीसी समाज के आरक्षण जो 25% मिलता था
उसको ही खत्म कर दिया। 50% मिलना दूर की बात है। और आप कहते हैं कि हम भाजपा के आंतरिक में व्यवस्था करेंगे, तो आपका आंतरिक व्यवस्था आपके लिए है, पर जो ओबीसी समाज के जो लोग, जो गैर राजनीतिक लोग हैं, जो गैर दलों से जुड़े हुए हैं, जो इस पंचायत के चुनाव में लड़ने की आशा रखे थे, जिला पंचायत के, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में लड़ना चाहते हैं, आप तो ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म कर दिया है। ये तो सीधा सीधा आंकड़ा दिख रहा है ना। आप लाख आरोप लगा ले, कांग्रेस भ्रम फैला रही है, कांग्रेस ने झूठ बोल रहे हैं, मैं तो इफेक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। 27 जिला था तो 7 सीटें ओबीसी को मिला था जिला पंचायत का, आज 33 जिला है तो 0 सीट मिला हुआ है। ये कैसा 50% आरक्षण है? और ये तो सरासर अन्याय दिख रहा है ओबीसी वर्ग के साथ, और ओबीसी वर्ग में आक्रोश है। इसीलिए महंत जी ने कहा कि तो बवाल मचा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है। चलिए जवाब ले लेते हैं मुकेश जी। देखिए, या तो कांग्रेस के अंदर में लोगों को कानून के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी होते हुए भी ये बवाल मचाना, अशांत करना वातावरण को, ये उनका मुख्य ध्येय है। 2022 मध्य प्रदेश के अंदर में एक इस प्रकार की केस हुए थे, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया कि 50% से आरक्षण ज्यादा कहीं नहीं हो सकता। अब छत्तीसगढ़ की स्थिति में आइए, 33 जिले हैं, 33 जिले में से 20 सीटें आपको SC ST को देने ही है, जो कि इनकी गाइडलाइन है, जिसके हिसाब से वो करना ही करना है। उसके बाद वो 50% आरक्षण से अधिक हो गया तो वो 50% हो चुका, उसके बाद वो आरक्षण नहीं हो सकता, ये मालूम है सबको। उसके बावजूद इस प्रकार की बात कर रहे हैं और इनके नेता कह रहे हैं कि बवाल मचाना इनका उद्देश्य है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। लगातार जनता का विश्वास हो चुके कांग्रेस पार्टी को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये पूरे डिटेल में जाए तो फिर वो पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य हो, जनपद हो, पंचायत हो, उसके अंदर में भी ये ट्रिपल टेस्ट के आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि कहीं यदि SC ST के 17-18% या 20% तक के ही मेंबर होते हैं जनसंख्या के आधार पे, उस पे इनका ये तो 25% तक सीमित रखे थे कि ओबीसी को 25% तक ही आरक्षण मिल पाएगा। उसको हमने कहा है कि SC ST के बाद जितना भी बचेगा, चाहे वो 30% हो, 35% हो, और ये यदि कहीं SC ST नहीं है तो पूरा 50% ओबीसी को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन ये पूरे चीजों को समझने के बजाय वातावरण तो को आसान जिला करना। पंचायतों में ऐसी क्या स्थिति बनी? धनंजय जी का भी सवाल है कि पिछले जब चुनाव हुए 2019 की बात कर रहे हैं, एक बार समझ लीजिए, तब तो नहीं समझ था। लीजिए, 33 सीटें हैं, 33 जिला है, उसमें यदि 20 सीट हमको SC और ST को देना ही है, जो कि अनुसूचित उनका जो नियम है उसके आधार पे हम उनको देना ही है, वो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, तो वो ऑलरेडी 50% हो जाता है। उसके बाद आरक्षित नहीं किया जा सकता, अनारक्षित करते हैं। तो ये यदि ओबीसी के इतने ही बात करते हैं तो इनको कहाँ ऐसा लिखा है कि अनारक्षित जगह पे आप ओबीसी को चुनाव मत लड़वाइए? वहाँ पे अनारक्षित सीट पे ओबीसी भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो अनारक्षित है। इनसे पूछिए नहीं है कि 2019 में जो जिला पंचायत के आरक्षण हुए थे, जिसमें ओबीसी वर्ग को 7 जिला पंचायत सीट में आरक्षण मिला था, क्या उनको गैर संवैधानिक मानते हैं क्या? उस समय 27 जिला था, 33 जिला है, सुप्रीम कोर्ट के इसमें क्या गैर संवैधानिक था? कि ये अगर गैर संवैधानिक था तो भाजपा ने विरोध क्यों नहीं किया? ठीक है, यहाँ पे ये पूछिए नहीं सकते, आप पूछिए ना। मुकेश जी, धनंजय जी का कहना है कि 2019 में 7 जिला पंचायत आरक्षित थी ओबीसी के लिए, क्या वो गैर संवैधानिक था? 2022 के मध्य प्रदेश की घटना में आपको याद दिला रहा हूँ, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया है। 2019 की बात है ये, 2022 की, और 2022 के अंदर में जब ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है तो कहीं पर 50% का गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले से है, 22 से नहीं है, कानून है ये आपको समझिए। 2019 की बात कर रहे हैं, 2022। ठीक है धनंजय जी, लेकिन उनका तो ये भी कहना है कि सामान्य वर्ग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओबीसी लड़ नहीं सकता।
नहीं लड़ नहीं सकता क्या, वो तो किरण लड़ेगा, लेकिन क्या सिंहदेव खुद सरकारी कहे तौर पर उसको हैं आरक्षण मिल रहा है क्या? कि ये तो आंतरिक लोकतांत्रिक बात है। जी मुकेश जी। और भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री ओबीसी बना दे, उनका आंतरिक मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद तो ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक व्यवस्था में राष्ट्रपति जो व्यवस्था बना ले, क्या वो आरक्षित सीटें थोड़ी ना भाई। लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की हम बात करते हैं तो सुरक्षा की बात, सुरक्षित की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज से उतार दो ओबीसी, लेकिन क्या वो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है क्या? ठीक है जवाब ले लेते मुकेश जी। ये चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन इनका अशांति फैलाना उद्देश्य है। अनारक्षित का मतलब क्या होता है ये भी समझ रहे हैं, 27 ये भी समझ रहे जिला में हैं। वो उनका कहना है कि आपने ये आरक्षित, ये अगर ऐसा था तो आपने अपील क्यों नहीं की, फिर अब आरक्षित करवाई ओबीसी। वो एग्जाम्पल यही दे रहे 2019 में जो हुआ, 7 जिला पंचायतें थी। अब आप दीजिए तर्क, वो तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया विपक्ष को, बवाल करने की बात क्या है? मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हाँ। मुद्दा विहीन है। ठीक है, छोटा सा जवाब ले लेते धनंजय जी से, फिर अनुरुद्ध जी का रुख करूंगी। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को या तो समझना नहीं चाह रहे हैं या फिर जान के पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसके आरक्षण को खत्म कर दिया है। जहां जिला पंचायतों में 7 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुआ करती थी, 27 जिला पंचायतों में आज 6 जिला पंचायत बढ़ने के बाद 33 जिला पंचायत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी वर्ग के हक अधिकार में डाका डाला है। ये बोलते हैं कि कानूनी नहीं था, तो 2019 में जो आरक्षण वो कानूनी हो गया। 27 जिला था तो 7 सीटें मिली ओबीसी को। आप गाइडलाइन नहीं समझ रहे। ठीक है अनिरुद्ध जी इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, 50% गाइडलाइन पहले से है, ठीक ये आज थोड़ी नहीं है। ठीक है, अच्छा दोनों शांत हो जाइए। मैं भ्रम फैला रही है, समझने की कोशिश नहीं कर रही है। पहले से आरक्षण और ओबीसी विरोधी रही है विपक्ष, सत्ता पक्ष का कहना है। और अब क्या परिस्थितियां बन रही है? ये तो ओबीसी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। अरे ठीक है, रुक जाइए 1961 में पंडित नेहरू ने क्या लिखा था मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी में? क्या लिखा था? इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था मंडल आयोग के बारे में? क्या लिखा था कैसे बताना? किया था? ठीक है, अभी की बात करेंगे ना। नेहरू ये कहीं ना कहीं लागू किया है, नरेंद्र मोदी जी तो आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। ये बवाल नरेंद्र मोदी जी आरएसएस तो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। देश में अगर दलित चलिए ठीक है, रुक जाइए, शांत हो जाइए दोनों। अनिरुद्ध जी का रुख करूंगी मैं, उनसे मेरा सवाल है, स्थिति को समझाएंगे कि क्या कहाँ ये पेच फंस रहा है और क्यों सियासत का। ठीक है, रुक जाइए मुकेश जी, ठीक है रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, शांत हो जाइए। मध्य प्रदेश में ये भाजपा का चरित्र है। ठीक है अनिरुद्ध जी, जी पंडित नेहरू का चिट्ठी सुन लो मुख्यमंत्री को। पंडित नेहरू कांग्रेस की सरकार ने दलित को, ओबीसी को, दबे कुछ लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी उनको पीछे ढकेल रहा है, आरएसएस उनके खिलाफ है। इसलिए आरएसएस और भाजपा संविधान और आरक्षण को बदलने की बात करती है ताकि ओबीसी वर्ग दबा कुछ न रहे। और वो दिख रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आरक्षण का बात करके आपने पहले भी आरएसएस और भाजपा इस देश में दबे कुचले लोगों को मिलने वाले आरक्षण के विरोधी। अरे ठीक है, शांत हो जाइए अब आप दोनों। अमित शाह ने क्या किया सदन में? अम्बेडकर ऐसा अपमान करने वाले लोग हैं और ये ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिए। चलेगा ये सावरकर बोल के बोलने वाले लोग हैं। ये ना अम्बेडकर का सम्मान कर सकते, ना गांधी का सम्मान कर सकते, ना विवेकानंद का सम्मान कर सकते हैं। वो सावरकर वाले लोग हैं जिनका इस देश में कोई योगदान नहीं था। ठीक है, हो गया, कुछ समझ में नहीं आया इतनी देर में दोनों ने क्या बोला। अब रुक जाइए, एक करके बात रखिएगा। अनिरुद्ध जी का रुख करूंगी मैं। क्यों पेच फंसा हुआ है, इसको लेकर क्यों सियासत गरमाई हुई है? सत्ता पक्ष का कहना है कि कोर्ट के नियम के अनुसार हुआ है, जो चीजें हैं वो सामने है, विपक्ष समझना नहीं चाह रहा, भ्रम फैला रहा है। देखिए क्या है कि दोनों की बातों को गौर करना पड़ेगा, भाई धनंजय जी की और इधर मुकेश शर्मा जी की। भाई धनंजय ने जैसे कहा कि 27 जब जिला पंचायत होते थे, 27 तो 33 हो गए, तो 27 में जो है 7 जो है ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ था। और आज जब यह 33 है तो उसमें एक भी नहीं है अपना पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए। और दूसरी बात मुकेश भाई ने भी कहा, जो किरण सिंहदेव जी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जैसा भी हो, जो भी हो, सारी चीजें व्यवस्था के जो बनेगी आगे तो उसमें सामान्य वर्ग में भी ओबीसी प्रत्याशियों को उतारा जाएगा।
मतलब कुल मिला के जो स्थिति जो नजर आ रही है वो ये है प्रीशिता जी कि जब तक के टिकटें डिक्लेयर ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी की, तब तक के जो है कांग्रेस निशाने पे लेती रहेगी। तो ये तो खैर अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक कि छत्तीसगढ़ राज्य की बात है, जिस तारीख को छत्तीसगढ़ राज्य की बुनियाद रखी गई, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में है, यहाँ जाति वाला मामला उस समय से चला आ रहा है। जाति को लेकर राजनीति जो उस समय से चली आ रही है वो आज तक कायम है। पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी जी, वो जातिगत आधार पर ही बने, मतलब आदिवासी। एक समय पे यह था कि छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी बहुल राज्य बहुत बड़ा मुद्दा होता था। उस आधार पे जोगी जी बने। फिर उसमें यह हुआ कि उनकी जाति को लेके प्रश्न चिन्ह लगा, मतलब आयोग की पूरी जांच हुई, कोर्ट में रहा मामला, उनकी जाति को लेके आज तक रहस्य बना हुआ है कि वो आदिवासी थे या आदिवासी नहीं थे। और उसके बाद की भी हम जो है बात करते रहे। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तो आप ये देखिए कि जब विधानसभा कांग्रेस की सरकार थी तो दिसंबर 2022 में आरक्षण पर संशोधित विधेयक लाया था कांग्रेस की सरकार ने दिसंबर 2022 में। ये मामला राजभवन में गया, उस पर भी बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। भारतीय जनता पार्टी का अपना पक्ष आया, कांग्रेस का अपना पक्ष आया। फिर आज ये स्थिति अपने अपने दावे हैं, मतलब ये फिर यही बात है कि इस राज्य में जो है ओबीसी ज्यादा है या फिर आदिवासी ज्यादा है, और अगर कहीं ओबीसी है तो ओबीसी में फिर साहू ज्यादा है या फिर कुर्मी ज्यादा है। तो सारा जो है रहस्य नहीं करना चाहिए, सारे जो है तथ्य जो है वो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट में दर्ज है। बिल्कुल। और जिस दिन क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक होगी तो तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी और निर्णय लेना भी जो है राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत आसान होगा, जो कि अब तक के वो रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है। तो फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि जिस तारीख को राज्य अस्तित्व में है उस समय से जो जातिगत मुद्दा जो छत्तीसगढ़ में चला आ रहा है, तो आज तारीख तक और अभी इस क्षण में बैठे हैं, अभी तक ये अभी तक थम नहीं पाया है। बिल्कुल। लेकिन ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी धनंजय जी आपसे, चरणदास महंत के भड़काऊ बयान का ये क्या मायने इसके निकाले कि अभी तो बवाल कुछ नहीं है, अभी तो बहुत बवाल होगा? मैंने पहले कहा ना, जिस प्रकार से आरएसएस और भाजपा ने प्रदेश के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म किया जिला पंचायत में, इनका आरक्षण विरोधी चरित्र है, ये संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अपमान भाजपा नेता करते हैं, यहाँ ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया है। स्वाभाविक बात है, उस वर्ग के जो लोग आ रहे हैं उसका आक्रोश सामने आ रहा है, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, तो बवाली तो है ना। तो उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष जी ने बवाल तो मचा हुआ है करके, तो इसमें भड़काऊ क्या हुआ है? असल में भड़काने का काम तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने किया है ओबीसी के आरक्षण को खत्म करके। तो ये तो खुद ही भड़काए हैं उनको, वो तो स्पष्ट दिख रहा है ना। 27 जिलों में 7 और 33 में 0 ओबीसी को। इससे ज्यादा फैक्ट आंकड़ा आपको क्या चाहिए? ये कोर्ट की आड़ लेकर अपने ओबीसी विरोधी चरित्र को पर्दा नहीं कर सकते भाई। कोर्ट की गाइडलाइन 50% वाला आज थोड़ी ना आया है, वो तो पहले से लागू है वहां पे, तभी तो उसके बाद भी तो आरक्षण उनको मिला ना। पर ये तो ओबीसी वर्ग को आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि तो धूर ओबीसी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी जो है, और आरक्षण विरोधी है, वो तो दिख भी रहा है यहाँ पर। मुकेश जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को देश के संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है, ये स्पष्ट हो गया है। अरे संविधान पे तो आपके नेता बदलना चाहते हैं, आपको संविधान पे ही भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गाइड पुस्तक जलाने वाले लोग हैं आपके, संविधान के पुस्तक आपके प्रीत संगठन के लोग जलाए थे ना जंतर मंतर में, और जिधर संविधान लिखा गया क्या चपटा मुख्य पत्र में। धनंजय जी रुक जाइए, अभी आपने बोला, अभी आप सवाल का जवाब भी ले लीजिए ना, रुक जाइए। आता है कि पहले आता है? हाँ, आरएसएस जो है क्या लिखा है? आरएसएस बीजेपी आरक्षण विरोधी, ये बोलने से नहीं जवाब मिलेगा ना आपको, ना जनता को मिलेगा। जवाब सुन लीजिए। कहीं ना कहीं तथ्य ये तो पैदाशी से संविधान विरोधी आरएसएस और भाजपा इनका संविधान सम्मान करेंगे। सदन में देखे ना अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का अपमान कर दिए, इतना उनका इतना घमंड। यही बवाल की समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बीजेपी का है कि भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बौखला गए। ये भ्रम फैला रहे, संविधान जलाने वाले लोग हैं, इनके प्रीत संगठन के लोग, आरएसएस के लोग। 10 मई 2022 की घटना संविधान लिखा सुन लीजिए धनंजय जी, 2022 की घटना सुन लीजिए। रुक जाइए 1 मिनट, ऐसे नहीं होगी डिबेट। धन मुकेश जी, 10 मई 2019 की चुनाव की बात पे अटके हुए हैं। अरे उससे आगे बढ़िए,
10 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया कि 50% से ऊपर आरक्षण अब कहीं भी नहीं हो पाएगा। आरक्षण गाइडलाइन पहले से है। 33 में से 20 सीट आरक्षित है, 50% आरक्षण का गाइडलाइन पहले से आपको पता होना चाहिए। अनारक्षित का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। तो कहीं ना कहीं यदि आप समझना नहीं चाहते तो आप करते रहिए। ओबीसी आरक्षण का मतलब समझाओ। वाली बात होगी, कब थमेगा? घबराई हुई कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आरक्षण शुरुआत इस तरह से मैंने की थी कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है, राजनीति के केंद्र में लंबे समय से इस पर सियासत होती आ रही है। हालांकि आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो इसलिए रखी गई थी संविधान में कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग है या उसे जरूरत है समाज में एक बराबर अधिकार दिलाने की, ये तर्क था आरक्षण की व्यवस्था भारत में करने का। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है वो सिर्फ वोट पाने के लिए। हालांकि सरकार, कोई भी सरकार अपने मन से आरक्षण किसी को भी नहीं दिलवा सकती, उसके लिए पर्याप्त फैक्ट्स आपको निकालने पड़ेंगे, आंकड़े निकालने पड़ेंगे, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस वर्ग को आरक्षण मिलेगा। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो सिर्फ आरक्षण एक सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। देखना होगा ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बवाल छिड़ा छत्तीसगढ़ में, ये कब थमता है। आज छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए N24 के साथ। नमस्कार।